और आखिर में मैं एडीएम साहब सादुल हसन साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि सर चंद कलमात आपकी जबान से भी हो जाए, चंद कलमात कह दें तो आप, हाँ तो आप आ जाए सर, चंद कलमात कह लें, फिर मौका नहीं मिलेगा सर, नहीं फिर चंद कलमात सर कह दिया जाए, चूंकि मुशायरा शुरू हो जाएगा तो फिर आपको हम लोग नहीं सुन पाएंगे। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि चंद दुआया कलमात आप भी पेश कर दें। उसके बाद मैं मुंतजमीन से गुजारिश करूंगा कि वो शायरों की गुलपोशी कर देंगे लोग, उसके बाद बाज़ाब्ता मुशायरा हम लोग शुरू कर देंगे। अभी मैं सादुल हसन साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि चंद कलमात, आइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं तो आया था सुनने आप लोगों को, लेकिन आज यहाँ खड़ा कर दिया गया। मैं तैयार होकर बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन चलिए वक्त का तकाजा है तो इनकार भी नहीं है। देखिए आज जो इस गांव में इस स्कूल के अहाते में उर्दू मुशायरा और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया है, जिन हजरात ने भी किया है उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने मुझे दावत दिया उसका भी शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम इसमें आने का मौका तो मिला, वरना मसरूफियत के वक्त में कौन किसको पूछता है और बेदर्द ज़माना है, इसमें कौन किसको पूछता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बुला लिया। अमूमन लोग कभी कभी बीच में बुला लेते थे, चलिए पहले ही बुला लिया और अच्छी बात है। बीच में होता है कि इतना वक्त गुजर गया और लोग रहेंगे ना रहेंगे, निकल जाएंगे, पहले ही आ गए तो चलिए दो लफ्ज़ तो सुन लेंगे लोग। तो ये जो उर्दू का प्रोग्राम है, मुशायरा है, ये होते रहना चाहिए। और गोपालगंज में मैं जब से हूँ मैंने महसूस किया कि यहाँ के लोग काफ़ी जिहोश हैं और उर्दूदां हैं, और मुशायरे का मुनक़द भी होता रहता है, इनक़ाद करते रहते हैं और लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बहुत खुशाइन बात है, उर्दू के तवस्सुत से उर्दू के खैर खास लोग हैं। लेकिन एक कमी खलती है कि जब मुशायरे का इनक़ाद होता है तो शोरा कराम को तो बहुत जमा कर लेते हैं, सामाइन कराम रहते ही नहीं। ये एक शिकायत है मेरी। तो सामाइन को भी बनना पड़ेगा। जिस तरह से शोरा कराम बाहर से दूर दूर से चल करके यहाँ आज आए हैं, उनको सुनने के लिए अगर सामाइन ना हो तो फिर उनको सुनाने का कुछ मज़ा नहीं आता है। तो मैं चाहूँगा कि आखिर तक आप लोग बने रहें, शौक को आप बनाए रखिए, और जो शोरा कराम आए हैं जिसमें शायरा भी हैं, इनको सुन के ही जाइए और आखिर वक्त तक सुनिए, तभी इनके आने का और इनके सुनाने का और इनके यहाँ आने के बाद जाने तक इनकी याद बनी रहेगी और दोबारा फिर गोपालगंज में आएंगी। प्रियंवदा भारती जी को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मैंने शिविर में इनको बुलाया था, शायद भूल गई होंगी, और इनको मौका मैंने भी दिया है कई बार। गाहे बगाहे जहाँ भी मैं रहा उर्दू की खिदमत करता रहा। और जो हम लोग का प्रोग्राम होता है डायरेक्टर ऑफ उर्दू से, वो जनरली होता तो है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कराता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उर्दूदां और एक मुसलमान होने के नाते मुझे भी जिम्मेदारी में कोई भी जिला पदाधिकारी हों शामिल कर देते हैं। तो अच्छे अच्छे शोरा को चुन चुन कर बुलाना और फिर उनकी महफिल सजाना और उनसे इस मुशायरे को गुलजार बनाना, ये मैंने किया है अक्सर, और इसीलिए ये शौक़ था कि मैं आपके बीच हाजिर हूँ। अभी हम लोग ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, बस इस मुशायरे को कामयाब बनाने के लिए आपसे दरख्वास्त है, और जिन लोगों ने भी इसका बज़्म का एहतमाम किया है उनको भी शुक्रिया अदा करते हुए फिर से कहेंगे कि इससे भी शानदार और बढ़िया मुशायरा का प्रोग्राम फिर से करें और थोड़ा पहले शुरू करें ताकि सबको सुनने का मौका मिले। इतने शोरा कराम हैं कि इनके बीच सुनते सुनते तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं और ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। शायर और मुशायरे के बीच और सामीन के बीच मुखल ना होते हुए मैं यहाँ से रुखसत होना चाहूँगा, और फिर कभी मौका मिला तो सुनाऊँगा। क्या सुनाएं बोलिए? अरे भाई, तो फिर मैं भी शायर के फहरिस्त में आ जाऊँगा, मैं कहीं नहीं हूँ। अरे चलिए एक आख सुना देते हैं। खाकसार हूँ मैं, कहाँ शमशो कमर में रहता हूँ। खाकसार हूँ मैं, कहाँ शमशो कमर में रहता हूँ। किसी के दिल में
जामे न हसीन सी नजर में रहता हूँ। खाकसार हूँ मैं, कहाँ शमशो कमर में रहता हूँ। किसी के दिल में जामे न किसी की हसीन सी नजर में रहता हूँ। मेरा नामो पता क्या पूछो हो अहमदम, मेरा नामो पता क्या पूछो हो अहमदम। मैं रूह बनकर पत्थर के जिगर में रहता हूँ। आईना दिखाने चला था उन्हें मगर मुझे पता न था। आईना दिखाने चला था उन्हें मगर मुझे पता न था। मैं अब तलक अंधों के शहर में रहता हूँ। और इस तरह आखिर शेर सुनाते हैं, चूंकि बीच का शेर थोड़ा सा कम करके मुख्तसर करते हुए, कि मुझको शायरे जमाना न कहो ऐ साद कि मैं तो, मुझे शायरे जमाना न कहो ऐ साद कि मैं तो बातें तूलो तवील नहीं मुख्तसर में करता हूँ। शुक्रिया। ये थे एडीएम साहब जो अपनी बातें आपके सामने रख रहे थे।